हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा। आप लोग इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 25 उसकी 1 आयत से लेके 13 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए इन वचनों को पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। दोस्तों इसका हेडिंग है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझती जा रही हैं। कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने के लिए जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुँचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। आमीन। दोस्तों इस बात को दृष्टांत के रूप में समझाया गया है, कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और कैसे हम स्वर्ग में जाएंगे और कैसे हम इस पृथ्वी पे ही छूट जाएंगे। तो दोस्तों हमने इन वचन को पढ़ लिया, बारी है समझने की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस बात को समझिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हमें अपने संग रैप्चर में लेके जाएंगे। दोस्तों इस पहली आयत में यही बात समझाया गया है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। देखिए दोस्तों इस बात में ये समझा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो जाते हैं, दोस्तों अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से हमें थामे रहना है कि परमेश्वर हमें यहाँ पे छोड़ न जाए। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, पूरी मजबूती के साथ हमें तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं हमें लेने के लिए। इसलिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हम उस दिन और न ही उस घड़ी को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। दोस्तों इस 4 आयत में लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने से देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम कभी भी कहीं भी रहें तो जागते रहें। जागते रहे का मतलब यह है कि हम हरदम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को स्मरण करते रहें, उनको धन्यवाद करते रहें और हमें तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों इसलिए हमें हर पल तैयार रहना है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें कि ताकि हम उस आने वाले दिन में हम धोखा ना खा जाएं। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने आप को अपने पापों से अंगीकार करें और अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाएं कि ताकि हमारे हर एक गुनाह क्षमा हो जाएं और हम भी स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें परमेश्वर ने समझदार कुंवारियों की तरह बताया है कि हम लोग समझदार कुंवारियां हैं जो परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं और उसके हर एक बातों को जानते हैं। इसलिए हमें तैयारी बना के रखना है कि ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों हमें उन मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना है जो इस पृथ्वी पे छूट जाएंगी और फिर दोबारा उन्हें पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेकर के चले जाएंगे तो उन मूर्ख कुंवारियों के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए हमें पश्चाताप करना है और हमें परमेश्वर ने समय दिया, इसलिए हमें उस समय को बहुमूल्य समझना है। दोस्तों उन मूर्ख कुंवारियों के लिए यानी कि दुष्ट लोगों के लिए वो द्वार बंद हो चुका होगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग जा सके। इसलिए देरी हो चुकी थी, इसलिए वो जा नहीं पाई। और इसी प्रकार आने वाले समय में होगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो तैयार रहेंगे वही स्वर्ग जाएंगे और जो नहीं तैयार रहेंगे वो नहीं जा पाएंगे। दोस्तों यहाँ 13 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये तैयारी बनाने का समय नहीं बल्कि तैयार रहने का समय है। इसलिए पश्चाताप करें, अपने आप को परमेश्वर की ओर फिराएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे, तब परमेश्वर आपको रैप्चर में अपने संग लेकर के जाएंगे। और दोस्तों यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं कि वो ही हमें एक दिन रैप्चर में अपने संग लेकर के जाएंगे, तो आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें कि ताकि आप भी उस स्वर्ग में जाने के लायक हो सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत ही इन्फॉर्मेशनल बात सुनने को मिला और जानने को मिला। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में और मसीह भाई बहनों में जरूर शेयर करें और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।